हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश का एक जिला गौतम बुद्ध नगर का एक शहर दादरी का क्षेत्र, जहां की एक रहने वाली लड़की जिसका नाम गुड़िया है, उसका विवाह मेरठ के रहने वाले लड़के आरिफ से करा दी जाती है। आरिफ एक फौजी है और ये बात 1999 की है। शादी के महज 10 दिन ही हुआ होगा कि एक बुलावा आता है, एक चिट्ठी आता है और ये उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी फौजी छुट्टी पर गए हैं वो जल्द से जल्द वापस आएं और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, क्योंकि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ा था, कारगिल युद्ध। आरिफ भी लौटता है और जाता है, यानी ड्यूटी ज्वाइन करता है, लेकिन आरिफ लौटता जरूर है लेकिन वो वापस नहीं आता है। न तो आरिफ की मौत की खबर आती है, ना तो आरिफ का डेड बॉडी आता है, और माँ बाप, पत्नी, सास ससुर और जितने भी परिवार वाले थे सारे के सारे परेशान थे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन सारे लोग उसके आने की इंतजार कर रहे थे। उसकी पत्नी भी आने की इंतजार कर रही थी, गुड़िया। कुछ दिन बाद गुड़िया अपने माँ बाप के यहाँ जाकर रहना शुरू कर देती है और उनके साथ रहने लगती है। आखिर एक माँ बाप कब तक अपने बेटी को घर में बिठा कर रखते, वो पूरा प्रयास करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि शायद वो कभी ना कभी वो आएगा। इंतजार में तो थे, लेकिन समय बीतता गया, साल बीतता गया, लेकिन अभी तक आरिफ लौटा नहीं था। इस वजह से गुड़िया के माता पिता ने गुड़िया का विवाह कहीं और, यानी हरियाणा के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम तौफीक है, उससे करा देते हैं। ये 2003 की बात है। जब शादी होता है, शादी के 1 साल बाद ही एक बच्चा होता है। जिंदगी खुशी खुशी चल रहा था, गुड़िया अपने जीवन में खुश चल रही थी, लेकिन उसी वक्त आरिफ अपने घर लौटता है। जैसे ही आरिफ घर लौटता है, उसके माता पिता उसको देखकर खुशियों से झूम उठते हैं। आसपास के लोगों में खुशियां आ जाती है। आरिफ बताता है कि जब वो ड्यूटी पर गया था तो वो पहाड़ पर जब ड्यूटी कर रहा था तो उसका पैर फिसलता है और वो पाकिस्तान चला जाता है। हालांकि जब भी कोई सैनिक दूसरे देश में पकड़ा जाता है या चला जाता है तो एक प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया के तहत वो सैनिक अपने देश लौटता है, और इसी प्रक्रिया के चलते उसको जो है आने में अपने घर टाइम लगा। और वो जब सारी बातें बता रहा था, उसके बाद अपने माँ बाप से पूछता है कि हमारी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। तब उसके माँ बाप बताते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे को आने में देर हो रहा था, यानी हम लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, जब ये लगा कि अब तुम नहीं लौटोगे, इस वजह से गुड़िया के माता पिता ने उसका विवाह कहीं और कर दिया है। अब आरिफ कहता है कि नहीं, हमको पत्नी चाहिए, वो पत्नी जो है मेरी है और वो हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक कानून है जिसके तहत ये कहा जाता है कि यदि किसी का हस्बैंड यदि जिंदा है तो उसका दूसरा शादी इलीगल होगा। यह एक प्रक्रिया अपनाता है आरिफ, और उस प्रक्रिया के तहत ये तय होता है कि जो उस गुड़िया का जो लड़का है वो तौफीक के साथ रहेगा और गुड़िया आरिफ के साथ रहेगी। गुड़िया आरिफ के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका तबीयत खराब होता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि हम सभी लोग ये काफ़ी बार सुनते हैं, यानी ये हमेशा सुनते रहते हैं कि एक हस्बैंड का 2 पत्नी, ये सुनना आम बात है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत कम या ना के बराबर सुनने को मिलता है कि एक पत्नी का 2 पति। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर का है, जहां की एक लड़की होती है, उसका नाम है अनीता। अनीता एक यूट्यूब चैनल बनाती है, अनीता गोरखपुरिया नाम से, और वो अपने दिनचर्या में जो भी काम करती है उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती है। ये लगातार उसके जीवन का दिनचर्या बन चुका था। जो भी अपने जीवन में करती थी, जो भी काम करती थी, उसको शूट करके यूट्यूब पर अपलोड करती थी।
उसको एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना जो हमारे घर में है, जिस तरीके से हम रहते हैं, उसको शूट करके दिखाया जाए। वो अपने घर का एक दिन जीवन का वीडियो शूट की और उसमें बताई कि मेरे 2 पति हैं। अब ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है तो कुछ 2000 या 3000 ही लोग देखे होंगे कि ये वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के पास पहुंचता है, एक यूट्यूबर के पास पहुंचता है जो कि एक पत्रकार है। शुरुआत में तो उसको लगता है कि शायद ये वीडियो फेक है, यानी फेमस होने के लिए ऐसे वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन उसको लगता है कि शायद एक बार जांच करनी चाहिए। वो अनीता के घर पहुंचता है और वो पूरी बात कहानी जानना शुरू करता है। तो एक लड़की होती है जिसका नाम है अनीता। उसका उम्र बहुत कम है, लेकिन उसका विवाह 2001 में कर दी जाती है, जिसका लड़का का नाम है राम शरण निषाद। दोनों का विवाह हुआ और जीवन अच्छा चल रहा है। 2001 से 2003 जो है बीत गया। राम शरण निषाद अपने घर पर ही रहता था, लेकिन उसको लगा कि जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जीवन में पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो उसको लगा कि घर से बाहर जाकर कमाना उचित होगा, और इस वजह से वो अपने घर से बाहर जाता है कमाने के लिए, लेकिन वो भी घर वापस नहीं लौटता है। उसका एक छोटा भाई जिसका नाम राम बरन निषाद है, वो भी घर से बाहर कमाता है, लेकिन वो समय समय पर घर आता जाता रहता है। जब राम शरण निषाद घर नहीं लौटता है तो उसके माँ बाप को चिंता होती है, उसकी पत्नी को भी चिंता होती है, लेकिन उनके मन में एक बात ख्याल आता है कि जब राम शरण निषाद कई सालों तक नहीं लौटा, तब उसके माँ बाप सोचते हैं कि क्यों ना अनीता का विवाह राम बरन निषाद से करा दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बेटा खो चुके थे, वो बहू नहीं खोना चाहते थे। जब बेटा अगला बार राम बरन निषाद घर आया तो उसकी माता पिता ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि क्या तुम अनीता से शादी करोगे। राम बरन निषाद भी कोई आरोप या कोई गुस्सा नहीं किया और अशांति तरीके से मान गया, और उसका कहना था कि जो लोग आप उचित समझे वैसा कर सकते हैं, और ये दोनों का जो है विवाह करा दिया जाता है। उसके बाद इसका जीवन में एक बेटी होती है, फिर एक बेटा होता है, फिर एक बेटा, फिर एक बेटा, यानी इसके 4 बच्चे होते हैं। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, खुशी खुशी फिर से जीवन चल रहा था। जब ये जीवन अच्छा चल रहा था, उसी वक्त कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, उसका बड़ा भाई राम बरन निषाद घर लौटता है। अब माता पिता को देख कर को बहुत खुशी होता है, क्योंकि बेटा लौटा है, जिंदा है। लेकिन पत्नी को अब ये टेंशन हो रहा है, पत्नी अभी परेशान है कि पहले वाला मेरा पति जो है लौट आया है और हम फिर से दूसरा शादी कर चुके हैं, अब क्या होगा, ये बात सोच करके। हालांकि जब राम शरण निषाद अपनी पत्नी के बारे में पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तब उसके माँ बाप कहते हैं कि जब तुम कमाने गया था और इतना दिनों तक नहीं लौटा, इस वजह से हमने तुम्हारी पत्नी का विवाह तुम्हारे छोटे भाई से करा दिया है। अब बड़ा भाई कहता है कि जिस तरीके से छोटा भाई रह रहा है, अब उसी तरीके से उसको रहने दो, यानी हम जो है अब शादी नहीं करेंगे। हालांकि इसके माँ बाप कहते हैं कि तुम दूसरा शादी कर लो, लेकिन ये कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सीधा है, क्योंकि इसका छोटा भाई भी सीधा था और ये भी सीधा है। और दोनों में ये तय होता है कि जिस तरीके से अब जीवन चल रहा है, इसी तरीके से यानी जीवन चलते रहने दो, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। और ये लोग अपने जीवन में हंसी खुशी चल ही रहे थे कि अनीता के जीवन में जो हो रहा था वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी और करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल चलाती है। और जैसे ही ये बात यूट्यूब पर अपलोड की कि मेरा 2 पति है और हम सभी लोग कैसे एक साथ रहते हैं, अभी तक ये बातें ठीक था, लोगों को समझ में भी आ रही थी और कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुआ, परेशानियां तब आई उनके जीवन में, जब कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर उनके घर पहुंचे और अजीबोगरीब उनसे सवाल करने लगे। और सवाल इस तरीके से, यानी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, उनके बच्चे को दिखा करके
अब अलग अलग सवाल पूछ रहे थे कि बताइए ये चारों बच्चे में से यानी पहला पति का कौन है, यानी दूसरा पति का कौन है, किस पति को कब टाइम देती हैं। इस तरीके का पर्सनल सवाल पूछा जाने लगा और इस वजह से वो लोग अब परेशान चलने लगे। हालांकि इस तरीके का किसी को भी हक नहीं बनता है कि किसी के पर्सनल जीवन में सवाल पूछा जाए। अनीता अपने जीवन में खुश है, वो अपने जीवन में जिस तरीके से रह रही है, ना तो उसको पहले पति से प्रॉब्लम है, ना तो उसको दूसरे पति से प्रॉब्लम है, और उसके 4 बच्चे हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन जब कंटेंट क्रिएटर उनके पास जा करके अजीबोगरीब सवाल करते हैं, तब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो यही था पूरा कहानी। हालांकि कंटेंट क्रिएटर को भी चाहिए कि उसके बच्चे को फोटो न दिखाया जाए और न सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, क्योंकि वो जब स्कूल जाएगा तो उसके मानसिक लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जब पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि समाज में लोगों के एक पिता होते हैं और मेरे 2 पिता हैं। तो चलिए यही पूरी कहानी है। ये लोग जो है अपने जीवन में जिस तरीके से भी हैं, खुश हैं, अच्छे हैं और अच्छे रहना चाहिए। देखिए, ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या निराश करना नहीं है। ये वीडियो केवल जागरूकता के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो यही पूरी कहानी थी। इसी तरह की कहानी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।